जिस कवि को बुला रहा हूं उसे जरा एकाग्र होकर सुनिए, एक साथ इकट्ठे होकर, सारी सेंसेस एक तरह, क्योंकि उसका नाम ही एकाग्र है। मालवा से, मस्ती के नगर मालवा से, इंदौर से एकाग्र शर्मा हमारे बीच है। माया नगरी मुंबई रहता है। एक बार जोरदार तालियों से उसका स्वागत कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जो सगाई में सूट पहना था वो पहन के आया, एक बार फिर तालियां बजाइए आप इसके। को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, सौभाग्य हमारा कि आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला। दिनेश भैया ने उदाहरण अपनी तरह से दे दिया आप लोगों को कि जो सबसे पहला होता है वो टोकरी का सबसे अच्छा फल होता है, उसे सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन मैं जानता हूँ आप लोगों को पता है कि मूवी का हॉल है, स्क्रीन पे सबसे पहले गुटखा खींचने वाला मुकेश आता है। गुटखा कहने वाला दिनेश। बड़ा बड़ा आनंद है सर। अभी बता रहे थे कि ये 1 लीटर दूध में 4 लीटर पानी है। प्रमीण जो है वो शुद्ध दूध है। मेरे विषय में बता दूं, मैं वो दूध हूं जो फट चुका है। लेकिन आपका मन अगर मिल गया तो आज पनीर के दाम में बिकूंगा। क्या बात है, क्या बात है। एकाग्र कमाल का आपका शहर है। पूरी दुनिया में बैंकॉक को छोड़कर पूरी दुनिया में सैंडविच सिर्फ खाया जाता है। क्या कही है? दे दिया, दे दिया। हमें तो ये मंच याद है, काव्य कुंभ इतने समय से हो रहा है। राहत इंदौरी सर यहाँ पर आए थे, मेरे शहर से थे, सर के सानिध्य में यहाँ पे थे राहत इंदौरी सर, और यहाँ पे उन्होंने शायरियाँ पढ़ी। और बैंकॉक से जाने के बाद संभवतः उन्होंने ये कहा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। मगर और मैं अपने बड़ों की बात नसीहत की तरह लेता हूँ, इसलिए बता दूं कि मैं गया भी नहीं। अरे गजब। हाँ, बहुत औसम। मुनव्वर राणा साहब ने भी एक शेर लिखा है कि परदेश ने हमें बर्बाद कर दिया, माँ सबसे कह रही है बेटा मजे में है। ये उसी की माँ कह रही है जिसका बेटा बैंकॉक में। सबकी माँ थोड़ी कह रही है। एक बार तालियां जोरदार। छा गया छोरा, मजे देता है भाई। बड़ा बड़ा आनंद, हम कवियों के साथ बड़ा आनंद होता है सर। हम अगर बनारस जाते हैं तो हमारी पत्नी कहती है वहाँ से बनारसी साड़ी लेकर के आना। अगर दुबई चले जाए तो वो कहते हैं वहाँ से सोना लेके आ जाना, सस्ता मिलता है। यहाँ आ रहा था तो मैंने उससे पूछा कि क्या लेकर आना है, तो मुझसे बोली बस जैसे आप जा रहे हो। कमाल है, कमाल है। मैंने अपने पास में जो लड़के रहते हैं उनको बताया मोहल्ले में कि मैं बैंकॉक जा रहा हूँ कविता सुनाने। बोले हम भी साइंस एग्जीबिशन का ही बोल के गए थे। मैंने कहा सही में कविता सुनानी है। मैं पहली बार आया हूँ, ये मेरी पहली विदेश यात्रा है, पहली विदेश यात्रा, पहली बार विदेश में आया हूँ। बहुत इसने आप लोगों का मिल रहा है। मैं जब एयरपोर्ट पे गया तो मेरे आगे जो लाइन में लगा हुआ था वो तो फ्लाइट में ही पहली बार बैठ रहा था, और उसमें भी थाईलैंड आ रहा था। तो सिक्योरिटी चेक इन वाले ने उसको रोका, बोले आपने बेल्ट नहीं उतारा। वो बोला यहीं से उतारना पड़ता है। हाँ मतलब अच्छा, मैं बहुत सजग था क्योंकि पहली विदेश यात्रा, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे। अराइवल कार्ड लेकर के आओ, आधार लेकर के आओ, फोटोकॉपी लेकर के आओ, प्रिंट आउट आपके पास में होने चाहिए। और मैं डरा हुआ था कि यार कहीं डिपोर्ट ना कर दे। जितने डॉक्यूमेंट हो सब साथ में लेके चलो। आप यकीन नहीं करोगे, मैं 10वीं की मार्कशीट भी साथ लाया हूँ, अपने माता पिता की। अपनी तो पहली कक्षा से ही साथ लेके चल रहा हूँ। हाँ, और जिस साल फेल हुआ हूँ उसकी दोनों है। इतने डॉक्यूमेंट साथ में हैं। पर जबरदस्त है, आपका पूरा शहर जबरदस्त है, पूरा माहौल जबरदस्त है। पवन जी ने बहुत अच्छी हमारे लिए व्यवस्था करवा रखी है। जब पहली बार इनका हमारे पास में फोन आया पवन जी का, तो मैंने बहुत सहज भाव से उनसे पूछा, क्योंकि हम तो आर्टिस्ट लोग हैं ना। मैंने सर आप बुला तो रहे हैं लेकिन राशि? बोले वृश्चिक। मैंने कहा नहीं सर, मैं आपकी नहीं, मैं अपनी राशि पूछ रहा हूँ। बोले तुम्हारी शायद वृषभ होगी।
मैंने कहा नहीं सर, मैं कार्यक्रम की राशि पूछ रहा हूँ, पेमेंट क्या रहेगा? अच्छा अच्छा, बोले कितना लोगे? मैंने कहा सर अब पहली बार बैंकॉक आने का मौका मिल रहा है, कितना बड़ा अवसर है हमारे लिए। मैंने कहा सर जितने आपने सोचे हैं उससे भी 5,000 कम देना। बोले फिर तो आ जाओ। मैंने 5,000 ही सोचे। तो आपको मेरा भाव भी पता चल गया है और अभाव भी। तो मैं आप लोगों के बीच में हूँ। घूम के बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। जब मैं MBK सेंटर में पहुँचा शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत नाम सुना था उसका कि वहाँ पे जाइए शॉपिंग कीजिए। एक दुकान पे गया, संयोग से वो भारतीय दुकानदार भी था, भाषा भी पूरी अच्छी जानता था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई जूते दिखा दे यार, फॉर्मल शूज़ अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छी बात है। उसने मुझे 2 जूते दिखाए, बोले ये 500 का, ये 800 का। मैंने कहा दोनों में क्या फ़र्क है? बोले 300 का। वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। मैंने वो जूते खरीदे, उससे जूते जैसे ही लिए तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये नकली तो नहीं है? बोला नहीं सर, ओरिजिनल कॉपी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको नोट दिया, अपना भारतीय मुद्रा, क्योंकि भारतीय दुकानदार था। उसने नोट जरा ध्यान से देखा, बोले सर ये नोट नकली है क्या? मैंने कहा नहीं, ओरिजिनल कॉपी है। बोले लेकिन महात्मा गांधी का चश्मा नहीं है। मैंने कहा ध्यान से देख, राहुल गांधी है।